प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगाती है। यानी कि धारा की दिशा में मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में हमारी नाव बह रही है, उस डायरेक्शन में जब ये फ्लो करती है तो 5 घंटे लेती है 90 किलोमीटर तक जाने में। अब कह रहा है कि समान दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का ये है कि सर हमें अप स्ट्रीम करने में कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में बात करनी है। और समझिए मेरी बात, यहाँ पर एक किसी धारा में बह रही है तो उस धारा की कोई ना कोई स्पीड होगी, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं भी धारा की स्पीड नहीं दी गई है। अगर वो दी जाती तो हम इसमें से कम कर लेते, इसको डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। तो पहले हमें वो निकालनी है सर। तो वो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या दे रखी है उसके बारे में बात करते हैं। हमें दी हुई है बी, हमें बी दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बी क्या है आपकी, शांत जल में स्पीड ऑफ बोट। आगे उसने डिस्टेंस दी है हमें 90 किलोमीटर। तो डिस्टेंस वो भैया आपका 90 किलोमीटर चलता है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। और उसमें टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है सर आपका 5 घंटे, ये भी डाउन स्ट्रीम में। अब वो आपसे कह रहा है कि आप अब हमें टाइम बताओ, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। अब हमें टाइम बताओ, वो टाइम बताओ जब वो अप स्ट्रीम में लेता है। डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस आपकी वही रहेगी 90 किलोमीटर ही रहेगी। उसको जब वो अप स्ट्रीम में जब वो आता है तब तो हमें कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहीं भी आपका क्या नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने स्पीड ऑफ करंट नहीं लिखा है, तो उसको निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ये किसके बराबर रहेगा। जब मैं डाउन स्ट्रीम लूँगा तो डाउन स्ट्रीम के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम आपकी क्या होती है सर, डाउन स्ट्रीम हमारी होती है सर बी प्लस एस इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी है सर 90 अपॉन में टाइम की वैल्यू कितनी है सर 5 घंटे। और इस प्रकार से यहाँ पर बी की वैल्यू हमें दे रखी है 15 किलोमीटर प्लस एस हमें निकालना है। और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 1 से 5, ठीक है। अब यहाँ से आपके 4 इधर गए, 5 8 से 40, तो 18 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसा जाएगा आपका कितना 3, एस इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है 3 किलोमीटर पर आवर। अब जब हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है तो हम आसानी से सर, बिल्कुल आसानी से हम जो है यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम अब किस प्रकार से रहेगी, अप स्ट्रीम भाई आपको सीधी सी बात पता है कि जो आपकी अप स्ट्रीम रहेगी है ना, वही तो कह रहा है कि समान दूरी को समय तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अप स्ट्रीम आपके किसके बराबर रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम इस बार T2, यहाँ पर हमने T1 लिया था, यहाँ T2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा T2 हमें निकालना है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा D अपॉन US, यानी अप स्ट्रीम। डिस्टेंस आपके 90 किलोमीटर है और डिस्टेंस आपकी है 90 किलोमीटर, इधर लिखते हैं 90 किलोमीटर। और अपॉन में अप स्ट्रीम क्या रहेगी भाई, सीधी सी बात है, अप स्ट्रीम आपकी जो नॉर्मल स्ट्रीम है, यानी कि ये आपके 15 किलोमीटर आपकी बोट की स्पीड है स्ट्रीम जब वो शांत जल में है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी तो आपका 15 में से 3 माइनस हो जाएगा और टोटल रिजल्टेंट आपका यहाँ पर आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका रहेगा सर अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर T2 टाइम मिल जाएगा। और 12 से कितनी बार कटेगा उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो कुछ प्रकार से हमारा ये यहाँ पर कट रहा है, 4 से काट के देखते हैं एक बार। चलिए 4 से 2 से नहीं, 4 से नहीं, 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये आपका आ गया सर यहाँ पर 30/4। चलिए अब इसको 2 से काट सकते हैं हम, 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स और 2 से कट जाएगा ये आपका 2 टाइम्स। तो आपका यहाँ पर आ गया भैया आपका 15/2, यानी कि 7.5 आवर्स, यानी कि 7.5 घंटे लगेंगे सर उसको आने में वापस। 7.5 आवर्स में वो जो है वापस आ जाएगा, फिर 7 सही 1/2 घंटे में जो है अप स्ट्रीम कर देगी, ठीक है। चलिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वाले समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप जो है सर बिल्कुल कमेंट करिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी समझ लीजिए एक प्रकार से। और दूसरा आप जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, वो प्यारा भरे कमेंट या फिर जैसे भी आप चाहें उस प्रकार से कमेंट आपको करने ही चाहिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।